नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान अब अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। अंतिम चरण में नेताओं ने एक दूसरे का पोल खोल अभियान भी शुरू कर दिया है। इसमें निजी बातों से लेकर पहनावे और आचरण को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। खासकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच तो जुबानी जंग कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है। दोनों ही नेता एक दूसरे पर तरह तरह के बयान देते हुए देखे जा रहे हैं। साथ ही दोनों के बीच पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रही है और ये सब शुरू हुआ सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान से। दरअसल इन दिनों सीएम योगी अपनी हर चुनावी रैलियों और सभाओं में अपने बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को दोहराते हुए देखे जा रहे हैं। कथित तौर से सीएम योगी अपने इस बयान के जरिए हिंदुत्व की राजनीति को धार देने का काम कर रहे हैं और सभी हिंदुओं को एकजुट होकर रहने की सलाह दे रहे हैं। सीएम योगी के इसी एजेंडे को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार निशाना साधा जा रहा है और बीजेपी पर हिंदुत्व की राजनीति करने और धर्म के आधार पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। यानी कि बीजेपी और सपा के बीच उपचुनावों को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच सीएम योगी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। दरअसल 20 नवंबर को यूपी की सभी 9 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होने वाले हैं, जिसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। यानी कि अब मतदान के लिए महज 3 दिन का ही समय बचा है। लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे ही जुबानी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है और प्रचार प्रसार भी अपने चरम की ओर है। बता दें कि आगामी उपचुनावों में बीजेपी और सपा के बीच में मुख्य मुकाबला है, जिसके चलते दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एक और जहां समाजवादी पार्टी की ओर से अपने पीडीएफ फॉर्मूले को जनता के बीच पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे के नारे की गूंज हर ओर सुनाई दे रही है। इसी बीच आज सीएम योगी प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के सहसों में भाजपा प्रत्याशी दीपक पटेल के लिए एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां सीएम योगी ने इशारों में अखिलेश यादव को खूब खरी खोटी सुनाई। सीएम योगी ने कहा कि सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी भ्रम फैला रही है। जो बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं उस पर आप लोग ध्यान ना दें। यहाँ अब ना कर्फ्यू है ना दंगा है, उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। साथ ही इस दौरान सीएम योगी ने सपा और बसपा पर भी हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के राज में माफियाओं की चलती थी। इनका काम था माफियाओं से पैसा उगाही का। भाजपा के लिए चुनाव सेवा करने का एक मिशन है, लेकिन सपा और बसपा के लिए चुनाव एक व्यवसाय है। ये दोनों पार्टियां जनता का शोषण और अराजकता का व्यवसाय करती रही हैं। इस बार जनता इनको जवाब देगी। हम लोग सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन सपा का सिर्फ एक काम है, सबका साथ सिर्फ सफाई का विकास। गुंडे, माफिया, अपराधी और अराजक तत्व सपा के गले का हार हैं। आपराधिक कृत्य से ही उनकी आजीविका चलती है। सुचितापूर्ण परीक्षा सपा को रास नहीं आती है। आगे सीएम योगी ने कहा कि किसी भी युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। आयोग और चयन बोर्ड इसके लिए कार्य कर रही हैं। यही नहीं, इस दौरान एक बार फिर सीएम योगी बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को दोहराते हुए देखे गए। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी बांटने की राजनीति कर रही है। समाज को बांटने वाले देश के दुश्मन से कम नहीं है। अयोध्या में 500 सालों का इंतजार बंटने के कारण ही झेलना पड़ा। इसी तरह काशी और मथुरा में भी बंटने के कारण अपमान झेलना पड़ा है। बंटना नहीं है, क्योंकि बटोगे तो कटोगे। एक और जहां सीएम योगी ने गुंडे, माफिया, अपराधी और अराजक तत्व के लोगों को समाजवादी पार्टी के गले का हार बताने के साथ ही एक बार फिर बटोगे तो कटोगे को दोहराते हुए देखे गए, तो वहीं दूसरी ओर सपा मुखिया अखिलेश यादव भी सीएम योगी पर पलटवार करते हुए देखे गए। मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें नौकरी देने की बजाय उन्हें उलझा कर रखा हुआ है। उनके भविष्य से ये खिलवाड़ कर रहे हैं। आज जनता इस सरकार के खिलाफ दिखाई दे रही है। अगर हम प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो 100 में से 100% ये हारने जा रहे हैं। इसके साथ ही सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि ये नारा नकारात्मक है, ये नेगेटिविटी पैदा करता है, इसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता। खुद बीजेपी के अंदर के लोग इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की बड़ी कुर्सी पर बैठे लोग इस नारे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये गंगा जमुनी संस्कृति का देश है, सबको साथ लेके चलने वाला देश है।
बता दें कि अखिलेश यादव की इस बयान के पीछे की वजह थी कि जब हाल ही में सीएम योगी महाराष्ट्र में महायुति के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, तो वहां पर सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का जिक्र करते हुए सभी हिंदुओं को एकजुट रहने का संदेश दिया था, जिसके विरोध में महायुति के सहयोगी दल एनसीपी के चीफ अजित पवार ने सीएम योगी के इस नारे का समर्थन नहीं किया था। अजित पवार ने बिना सीएम योगी का नाम लिए, बिना ही उनका जिक्र किए कहा था कि किसी को भी हमारे प्रदेश की तुलना किसी अन्य प्रदेश से नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र के लोगों ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव पर ध्यान दिया है। कुछ बाहरी लोग आते हैं और इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने कभी भी सांप्रदायिक भेदभाव को स्वीकार नहीं किया। वहीं हाल ही में बीजेपी एमएलसी पंकजा मुंडे ने भी सीएम योगी के इस नारे का समर्थन नहीं किया। वहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब आज एक बार फिर प्रयागराज के बाद कानपुर के एक जनसभा में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया, तो दूसरी तरफ सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के इस नारे पर अपनी अलग ही प्रतिक्रिया दी। मंझवा उपचुनाव के प्रचार के बाद मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो मुख्यमंत्री के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह नहीं जानते कि मुख्यमंत्री ने ये बात किस संदर्भ में कही है, इसलिए वो कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन नारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, सबका साथ सबका विकास और एक है तो सेफ है, यही नारा उनका भी नारा है। साफ तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ने खुद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाइन से अलग कर लिया है। साफ है कि जैसा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को उनकी खुद की पार्टी के नेता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव के इस दावे को एनसीपी चीफ अजित पवार, बीजेपी एमएलसी पंकजा मुंडे और अब यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से किनारा किया है, इससे और ज्यादा उस दावे को बल मिल रहा है। तो वहीं कथित तौर पर हर ओर सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को लेकर जिस तरह से उनकी ही पार्टी या एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से समर्थन नहीं किया जा रहा है, उसे बीजेपी की आंतरिक कलह को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। खैर, इन चर्चाओं और अफवाहों में कितना सच है, ये तो 20 तारीख को यूपी उपचुनावों और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के मतदान के बाद 23 नवंबर को जो परिणाम सामने आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर जिस तरह से बहसबाजी छिड़ी हुई है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।